महेश एंड हाँ प्रिंस, ठीक है, करते हैं कुछ। जानवी, गुड इवनिंग। ठीक है, ऑलराइट। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डन टिल आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, क्लोज रहेगा? ओपन। टेल मी, आर्थ्रोपोड्स विल हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कैसा होगा? बोथ। बोथ। बोथ, यू विल फाइंड डायरेक्ट इंडायरेक्ट डेवलपमेंट, आपको दोनों वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, लॉबस्टर मेरा कौन से क्लास के अंदर आता है? क्रूस्टेशियन। क्रस्टेशिया, राइट। क्रस्टेशिया इज अ क्लास इन विच द लॉबस्टर विल कम। एक लॉबस्टर के अंदर एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा? ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड, बहुत बढ़िया। ठीक है, देन टेल मी, इफ आई टॉक अबाउट माय स्पाइडर, स्पाइडर के पास ब्रीथ करने के लिए क्या होगा? बुक लंग्स। बुक लंग्स, राइट। बुक लंग्स इज फॉर माय स्पाइडर, वेरी गुड। ठीक है, देन टेल मी, योर आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको सेगमेंटेशन मिल जाता है, इसके अलावा हमने सेगमेंटेशन कहाँ पे देखा था? Annelida will have the segmentation, very true, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देन स्टार्ट करें। लेट्स जंप ऑन टू द मोलस्कन्स एंड लेट्स हैव अ लुक कि मोलस्कन्स में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो जब हम मोलस्कन्स की यहाँ पे हम बात करेंगे, सो विल डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर स्नेल एंड स्लग। ठीक है, अब मोलस्का की जब आप यहाँ पे डिस्कस करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो हियर कि मोलस्का इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम। This happens to be one of the second largest phylum. So mollusca. Excuse me. Right. मोलस्का जो आपका यहाँ पे होगा, this will be the second largest phylum. ठीक है, अब सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आपके यहाँ पे मोलस्का आपको मिल जाए। नाउ दिस वन थिंग यू हैव टू नो कि इसमें जो आपको स्पीशीज मिलेंगे, यू कैन फाइंड देम ऑन लैंड, वाटर, फ्रेश वाटर, मराइन, सब में आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो मोलस्का में जो भी आपको यहाँ पे एग्जांपल मिलते हैं देखने के लिए, यू कैन फाइंड देम इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, आपको ये मिल सकते हैं मराइन इकोसिस्टम के अंदर। यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इन द टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप। तो अलग अलग लैंडस्केप के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं। यू कैन फाइंड अ टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप, मराइन इकोसिस्टम, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। नाउ मोलस्कन्स की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देयर इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद ओवर हियर, दैट इज दिस इज अ ग्रुप व्हिच विल हैव बायलैटरल सिमेट्री। ये मेरा ग्रुप यहाँ पे होगा जहां पे मुझे मिलेगी मेरे यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री। एक ये बात आप यहाँ पे याद रखना, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे होते हैं, वो एक्सेप्शन को हम बाद में देखते हैं। दिस इज अ ग्रुप विच विल हैव अ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ओपन टाइप का मिलेगा आपको यहाँ पे सर्कुलेशन। सो यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स आपको नहीं मिलने वाली, द ब्लड विल फ्लो इन द कैविटी एंड दैट इज गोइंग टू बी माय ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो पिगमेंट यहाँ पे मिलता है, द पिगमेंट इन द ब्लड इज माय हेमोसाइनिन। So hemocyanin is the pigment I will get to see in the blood. ये आपको pigment है, this is the pigment, this is the respiratory pigment जो आपको मिलेगा आपके ब्लड के अंदर। अब because you have hemocyanin instead of your hemoglobin, because you have this kind of pigment, इसकी वजह से याद रखना the blood appears blue in color. Because of this what will happen, the blood will be blue in color. So blue in color क्या होगा आपका यहाँ पे blood. So blood will be in already blue in color. This is what we'll find in this. मोलस्का के एग्जांपल आपको अगर याद नहीं आ रहे तो याद रखना, इसमें एग्जांपल जो आपके होते हैं वो आप सबने यहाँ पे देखे हुए। यू कैन सी द एग्जांपल लाइक योर स्लग। स्लग आपने मॉनसून में निकलता हुआ घूमता हुआ देखा होगा। यू विल हैव योर स्नेल। स्नेल तो बहुत कॉमनली आपको मिलते थे यहाँ पे देखने के लिए। यू कैन हैव समथिंग लाइक योर ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आपने देखा है कभी? नो सर। टीवी वाला नहीं गिनेंगे हम, टीवी वाला नहीं है। टीवी वाला मैं बताता हूँ, यहाँ से टीवी पे देखा है वो नहीं। हाँ, टीवी पे सबने देखा है, so that's thing. So you have a slug, snail, octopus. You can also have something like your squid.
These are all examples of my molluscans. ये सारे मेरे molluscans के यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाते हैं। और आपको एक चीज आपको यहाँ पे काफी क्लियरली याद रखनी है, दैट अगर हम मोलस्का की बात करते हैं, हम स्नेल के यहाँ पे काफी ज्यादा बात करते हैं, स्नेल का एग्जाम्पल लेके हम काफी चीजें यहाँ पे हम सीखते हैं। सो जनरली व्हाट विल हैपन, द बॉडी विल हैव 3 पार्ट्स, बॉडी विल हैव 3 पार्ट्स ओवर हियर। बॉडी के अंदर आपको 3 पार्ट्स यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। विल हैव द हेड पार्ट, you will have the muscular foot, and you have the visceral hump, and this part is called as my visceral hump। ये वाला जो मेरा यहाँ पे पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ visceral hump। तो 3 पार्ट्स हम बॉडी को डिवाइड, you will have a head part, you will have a visceral hump, and you have a muscular foot। That's what you will be finding in this। अब आपको याद रखना है कि आपको जो विसरल हम्प जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस हम्प वाले पार्ट के ऊपर ही आपको यहाँ पे आपका शेल दिखता है। ऑन दिस हम्प वाले पार्ट के अंदर यू विल हैव द फॉर्मेशन ऑफ अ बिग शेल कैन बी सीन ओवर देयर। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा शेल आपको बनते हुए आपको यहाँ मिल जाएगा। सो बिग शेल कैन बी सीन ओवर देयर। तो शेल फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा होते हुए, और जो शेल आपको यहाँ पे बन के मिल रहा है, दिस शेल इज मेड अप ऑफ माई कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपको शेल यहाँ पे बन के मिल रहा है, दिस शेल इज मेड अप ऑफ योर कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ आपके यहाँ पे शेल है। तो एक ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, कि कैल्शियम कार्ब से बना हुआ आपको शेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब कैल्शियम कार्ब से बना हुआ आपको शेल आपको यहाँ पे बन कैसे रहा है? सो यू विल हैव वन रीजन ओवर हियर, यू विल हैव वन स्ट्रक्चर इन दिस हम्प वाले पार्ट में, आपको एक रीजन आपको मिलेगा आपके यहाँ पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज माई मेंटल। सो हम्प वाले एरिया के अंदर जहां पे आपका विसरल हम्प है, दैट हम्प वाले एरिया में यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ द मेंटल। और ये जो आपका मेंटल यहाँ पे होता है, ये आपका शेल बनाने में आपके यहाँ पे मदद करता है। दिस विल एक्चुअली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द शेल। सो यू हैव दिस मेंटल ओवर देयर, एंड यूजिंग दिस मेंटल यू विल फाइंड आपका शेल फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ व्हाट यू विल गेट टू सी ना, द माउथ विल हैव अ ग्रास्पिंग स्ट्रक्चर। अगर आप इसके यहाँ पे माउथ देखोगे, सो लेट्स मेक अ आईज एंड माउथ ओवर हियर, राइट। सो माउथ के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट टू सी इन द माउथ यहाँ पे, दैट व्हेन यू ऑब्जर्व द माउथ, when you observe the mouth यहाँ पे, when you observe the mouth यहाँ पे, then the mouth will be having a rasping organ, it will have the rasping organ मतलब जिसके वजह से वो अपना खाना खा सकता है पकड़ के, that organ is called as my redula। तो ये नाम भी याद रखना, जब भी आपके सामने टर्म आएगा रेड्यूला, तो रेड्यूला इज अ माउथ पार्ट, वन ऑफ द माउथ पार्ट इन माय मोलस्कन्स के अंदर। सो माउथ के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर आपको मिलता है जिसको हम रेड्यूला, इसकी वजह से वो अपना खाना पिकअप करके खा सकता है। दैट्स द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस थिंग। मेंटल इज समथिंग आई विल फाइंड आउट द विसरल हम्प के ऊपर, और मेंटल जो यहाँ पे आपका होता है, ये आपको आपका शेल बनाने में आपके यहाँ पे मदद करता है। सो आपका शेल फॉर्मेशन जो आपके यहाँ पे होगा, विच इज मेड ऑफ माई कैल्शियम कार्बोनेट, वो आपका मेंटल आपके यहाँ पे बना के देगा। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि मेरे जो मोलस्कन्स होते हैं जनरली इसके अंदर आपका ब्रीदिंग के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, गिल्स आर द कॉमन स्ट्रक्चर आई विल बी फाइंडिंग इन देम। सो गिल्स इज समथिंग, गिल्स आर यूज्ड फॉर माय रेस्पिरेशन। बाकी अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं, सो दे डू हैव किडनीज। इफ आई टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, सो दे विल हैव द किडनीज, और किडनीज कैसे वहां पे आपका एक्सक्रीशन वो लोग कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक दे आर लाइक प्रिमिटिव किडनीज, बट यू विल हैव द प्रिमिटिव किडनीज इन देम व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर माय एक्सक्रीशन। They will have primitive kidneys which will be used for my excretion के लिए इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, आपने देख लिया दैट यू विल हैव अ हेड पार्ट, यू विल हैव अ मस्कुलर फुट एंड यू विल हैव अ विसरल हम्प। हम के ऊपर आपको मिलता है मेंटल, मेंटल इज गोइंग टू फॉर्म योर शेल। यहाँ पे मेंटल आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपको शेल बना के देगा आपके यहाँ पे। अब आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, कभी ना कभी आपने अपने स्नेल को देखा होगा, स्नेल का शेल आपने देखा ना काफी हार्ड होता है, आप उसे जैसे ही टच करते हैं उठाते हो, आपका शेल के अंदर पूरी बॉडी को ले लेता है। तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। आपका जो स्नेल आता है ना, द टर्म स्नेल, ये जो स्नेल जो आप सबने यहाँ पे देखा है, कौन से कलर का स्नेल मिलता है वैसे आपके यहाँ पे? व्हाट काइंड ऑफ कलर का स्नेल आपके घर के आसपास आपको मिल जाता है? ब्राउन। एनीवन जिसके आसपास ब्लू कलर का मिलता हो? सर मैंने ब्राउन भी नहीं देखा। ब्राउन भी देखा, ये देखो
कैसे चलेगा तनप्रीत? 16 years on this planet, haven't seen a snail. खैर कोई बात नहीं. So you'll also find blue color के भी होते हैं. क्या क्या? अपूर्वा कुछ कह रही है. अपूर्वा कह रही कि मेरे वहां पे है, ले जाओ. Alright, सुनो. अपूर्वा तो पालती भी हो गया. अपूर्वा find any animal, she'll just bring them as a pet. अपूर्वा someday vulture is वहां पे गिरा हुआ है, vulture घर पे आ गया. Like अपूर्वा is like that. So ठीक है. अभी सुनो मेरी बात. अगर आप कभी स्नेल को ऑब्जर्व करते हो, इफ यू जस्ट हैपन टू ऑब्जर्व द स्नेल, व्हाट यू विल फाइंड इन दिस ना, कि यू विल फाइंड इनिशियल, सो स्नेल कम्स अंडर द क्लास ऑफ माय गैस्ट्रोपोडा. याद रखना, ये मेरा एक क्लास के अंदर आता है. सो देयर इज वन क्लास एंड दैट क्लास ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय गैस्ट्रोपोडा. उस क्लास को हम बोलते हैं आप एज अ गैस्ट्रोपोडा. बाय द वे, ये बात शायद आपको मालूम नहीं होगी, लेकिन वो जो स्नेल आपके घर के आसपास अगर आपने कोई देखा हो ना, बड़े वाले स्नेल ब्राउन कलर के होते हैं, बड़े वाले, और ब्लैक कलर की बॉडी होती है उनकी, एंड शेल थोड़ा ब्राउनिश बढ़िया कलर सा होता है, वो एक्चुअली में एलियन स्पीशीज है. वो एलियन स्पीशीज है. दैट इज एक्चुअली अफ्रीकन ब्लैक स्नेल, एंड दैट इज समथिंग जो आ गया था यहाँ पे, नाउ इट इज ग्रोइंग ओवर हियर अच्छे से. इट इज एक्चुअली एलियन स्पीशीज. ठीक है. So now you have a gastropoda, याद रखना. So snail come under the class of my gastropoda. अब मैं आपको यहाँ पे बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको याद ही रखना है that initially they will have a bilateral symmetry. So larval stage पे they will have the bilateral symmetry. So initially, right? So I would say the larval stage के ऊपर, at larval stage they will have bilateral symmetry. सो बायलैटरल सिमेट्री आपको मिलती है आपके लार्वल स्टेज के अंदर. अब जैसे ही ये मेरा एनिमल एडल्ट बन जाता है, एज सून एज द एनिमल बिकम एडल्ट्स, यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड आपका जो हेड और माउथ होगा वो एक साइड पे आ जाएगा. बेसिकली होता क्या है, जब आपका यहाँ पे एनिमल एडल्ट बनता है ना, सो द जीआई ट्रैक विल मेक अ 180 डिग्री टर्न. आपको जो जीआई ट्रैक यहाँ पे होगा, जो जीआई ट्रैक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, द जीआई ट्रैक्ट विल मेक अ 180 डिग्री का टर्न आपका यहाँ पे ले लेता है. ये आपका लेगा आपका यहाँ पे 180 डिग्री का टर्न यहाँ पे. सो व्हेन इट टेक्स अ 180 डिग्री का टर्न आपका यहाँ पे, देन व्हाट विल हैपन इन दिस, सो व्हाट विल फाइंड, हियर यू हैव द माउथ पार्ट, हियर यू हैव द माउथ, एंड हियर यू हैव द एनस. ये दोनों आपके एक साइड पे आ जाएंगे. सो योर माउथ एंड एनस विल कम ऑन वन साइड. ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मेरा जो जीआई ट्रैक था, इट हैज टर्न्ड 180 डिग्री. इट हैज टर्न्ड 180 डिग्री. और जब आपका जीआई ट्रैक पूरा टर्न हो जाता है और पूरा माउथ और एनस आपका एक साइड पे आ जाएगा आपका यहाँ पे, इस इवेंट को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ टॉर्जन. इस इवेंट को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ टॉर्जन. ये टॉर्जन टर्म याद रखना. टॉर्जन टर्म आपके सामने आया तो याद रखना, दिस इज हैपनिंग इन माय स्नेल्स. और स्नेल मेरे बिलोंग करते कौन से क्लास के अंदर, दे बिलोंग टू माय गैस्ट्रोपोडा. एक बार आपका टॉर्जन यहाँ पे हो गया, सो व्हाट विल हैपन कि आपका सिमेट्री यहाँ पे चेंज हो जाता है. सो लार्वल स्टेज पे यू आर हैविंग द बायलैटरल सिमेट्री, बट द एडल्ट एनिमल विल हैव द असिमेट्री. The adult animal is going to be having my asymmetry. तो ये टर्म आप यहाँ पे याद रखना. ये काफी पिक्यूलियर एंड काफी एक यूनिक टर्म है जो आपको मिलता है इस क्लास के अंदर. सो टॉर्जन में आपके यहाँ पे हो रहा है दैट यू हैव इनिशियली हैव अ बायलैटरल सिमेट्री आपके इनिशियल स्टेज के अंदर, बट जैसे एडल्ट बनता है, जब आपका शेल वेल बन जाता है अच्छे से, तो आपको जो जीआई ट्रैक होगा, इट विल कम ऑन टू द लाइक इट विल टेक 180 डिग्री का टर्न, वो यहाँ पे ले लेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट 180 डिग्री का टर्न, द माउथ एंड एनस विल बी ऑन वन साइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल कॉल इट एज दैट इवेंट इज कॉल्ड एज माय टॉर्जन. और टॉर्जन होने के बाद what we'll find that the symmetry over there is going to be asymmetry. So initially you are finding bilateral symmetry, but अब आपके यहाँ पे जो symmetry आपको भी दिख रही होती है, वो आपकी होती है यहाँ पे asymmetry. तो ये एक चीज याद रखना, something you find happening में गैस्ट्रोपोडा के अंदर. क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this clear? ये थोड़ा important है, ये याद रखना. Let me just join in from another device. So this is one thing you have to know. All right, then just give me that, because I cannot see you right now. So let's have a look. Calculate shell, second largest phylum, terrestrial aquatic, organ system वाला organism, advanced है तो obviously organ system level का यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए.
bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomates. Okay, so here you can see the mental से आपका शेल बनाया जाता है, right? You will have a small cavity cause of mental cavity आपको मिलेगी आपके यहाँ पे. You have a muscular food. गिल्स आपको मिलेंगे फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस के लिए. यू हैव अ माउथ के अंदर आपको मिलेगा आपका रेडुला यहाँ पे, एंड यूजिंग दिस रेडुला इट इज अ you can actually consume your things. So few examples are my octopus, pentacta, pearl oyster is going to be an example in this. Sepia, cuttlefish, ये सारे आपके यहाँ बनते हैं एग्जाम्पल. सो यहाँ पे आपके मेल एंड फीमेल एनिमल्स आपके यहाँ पे अलग होंगे एंड दे आर गोइंग टू बी ओविपेरस इन नेचर. तो ये आपको इसके अंदर याद रखना है. दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग यू हैव टू नो इन दिस. तो जो पॉइंट्स आपको बताए गए वही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. उसके बियॉन्ड मत देखना. कैसे करते हैं रिप्रोड्यूस, ऑल दोस थिंग्स यू कैन इग्नोर दोस थिंग्स जो भी आपको मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में. और यहाँ पे दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग नोन एज. बताइए तो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? The A option. ये होगा. तो आपको बताना पड़ेगा. फ्लेम सेल कहाँ मिलेंगे मुझे यहाँ पे? So platyhelminthes. मार्फिल इंटिब्यूल. उसकी अगली क्लास. आर्थ्रोपोड. ऐसे नहीं करते हैं उन्हें कैसे नहीं करते हैं. राइट. मतलब मेरा कोई ये क्या चल रहा है? प्रिंस को कुछ तो भी हुआ. मेरा कोई रिलेटिव नहीं है इतने दूर से. अरे ये क्या है? दिशा is saying something after so many months. Disha is saying something and that too not related to academics. All right, so that is something going to be your marfin tubules is something I'll be finding in the insecta के अंदर and these are the things you have to know. चलो आगे बढ़ते हैं. Now let's start with my echinodermata. Echinodermata की जब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा जल्दी करते हैं इसे. We'll do it slightly quicker so that we can do the coordinate as well. Echinoderm में आपको यहाँ पे रखना है. Echino का मतलब आपका यहाँ पे होता है spiny. This simply means over here spiny. And dermata का मतलब आपको यहाँ पे होता है your skin. So echinodermata simply means over you have a spiny skin आपका यहाँ पे. ठीक है. So echinodermata का मतलब आपके यहाँ रखना है आपको यहाँ पे you will have a spiny skin यहाँ पे. Okay. Now let's have a look at the traits in the echinodermata. So they are all going to be marine. So they are all going to be marine. यहाँ पे आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा. आपके echinoderms के अंदर हर एक स्पीशीज जो आपके यहाँ पे मिलती है वो आपके यहाँ पे मराइन होती है. तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है, दीज आर द स्पीशीज विच विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री इन द लार्वल स्टेज. सो बायलैटरल सिमेट्री आपको मिलेगी आपके लार्वल स्टेज के अंदर. सिमेट्री इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन द लार्वल स्टेज. और आपका जो एडल्ट होता है यहाँ पे दैट विल हैव द रेडियल सिमेट्री. सो एडल्ट विल हैव द रेडियल सिमेट्री. तो ये याद रखना जब आपका मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे आपको होते हुए मिलेगा. सो एडल्ट विल बी हैविंग द रेडियल सिमेट्री एंड द लार्वा विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री. ये काफी यूनिक ट्रेट है जो आपको यहाँ पे मिलने देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है. देन दिस इज अ ग्रुप जहां पे आप जानते हो एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या कहेंगे. तो एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद आ जाए. विल हैव स्टारफिश. You will have your sea star. You can have your sea cucumber. ये सारे आपके एग्जाम्पल बनते हैं आपके यहाँ पे echinodermata के. याद रखना सबके सब मराइन होते हैं. कोई तालाब या रिवर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा. ना ही वो स्टारफिश मिलेगी ना ही सी क्यूकम्बर कभी भी आपको मिलेगा यहाँ पे. ऑल आर गोइंग टू बी मराइन. यहाँ पे आपको एक्सेप्शन आपको नहीं मिला. सिमेट्री याद रखना हाउ द सिमेट्री इज गोइंग टू बी इन देम. ठीक है. Then you will get to see that in this phylum आपको एक important trait याद रखना है that mouth will be on the ventral side. Mouth यहाँ पे जो आपको मिलेगा that will be on the ventral side and dorsal side पे you will have the anus. So anus will be there on the dorsal side. Right. अब मैं वो सारे traits आपके mention नहीं करा. They are coelomate, triploblastic. This is something very well understood वाली चीज हो जाती है यहाँ पे because it's a larger and it's a much more advanced group. तो वो सब मैं यहाँ पे mention नहीं करना. बट क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रेट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे वो आप यहाँ पे देख सकते हो. माउथ ऑन द वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द डॉर्सल साइड इज समथिंग आई विल फाइंडिंग इन देम. इनके अंदर भी मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम. जहां तक वेंट्रल डॉर्सल में कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स. वेंट्रल डॉर्सल सिंपल है आप याद रखो यहाँ पे. जैसे आप अभी बैठे हुए हो आपका जो बैक का जो एरिया है ना दैट इज द डॉर्सल साइड. आपका जो पेट का जो एरिया है आपका यहाँ पे दैट्स अ वेंट्रल साइड. ठीक है. अगर आप कभी क्रोकोडाइल को पानी के बाहर बैठे हुए देख रहे हो तो आप ऑब्जर्व करें उसके डॉर्सल साइड को. उसका जो वेंट्रल साइड जो उसका पेट का जो एरिया यहाँ पे होगा दैट विल बी व्हाइटिश इन कलर. दैट्स अ नीचे वाला एरिया. दैट्स अ वेंट्रल साइड. वैसे जब आप स्टारफिश को जब आप देख रहे हो ऊपर से
तो जो आप स्टारफिश को ऑब्जर्व कर रहे हो, सो यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग द डॉर्सल साइड. ओके, उसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसे आप ऊपर अप टर्न करते हो एंड उसके नीचे वाले पार्ट को आप देखते हो, दैट्स अ वेंट्रल साइड. ठीक है. अगर आप ऑस्ट्रिच को देख रहे हो, अगर आप ऑस्ट्रिच के ऊपर चढ़ के बैठ रहे हो, तो ऑस्ट्रिच के आप डॉर्सल साइड पे बैठ रहे हो. ठीक है. एंड द नीचे वाला पार्ट जो व्हाइटिश पार्ट होता है, दैट्स अ वेंट्रल साइड. सो दैट्स योर डॉर्सल एंड वेंट्रल. व्हेन यू सी अ छिपकली ऑन द वॉल एंड व्हेन यू हिट विद द झाड़ू, तो कहाँ लगेगा उसे झाड़ू? डॉर्सल या वेंट्रल? कहाँ लगेगा? Dorsal. Dorsal. Right. And after hitting the झाड़ू, dorsal लगने के बाद, then you can see the ventral side. Then you will be able to see the ventral side जब वो नीचे गिरेगी फिर. So that's your dorsal and ventral. You have to know this thing. चलो. So you have this mouth, anus, याद रखना कहाँ पे क्या आ रहा है. And एक कुछ चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. It will have the water vascular system. यहाँ पे आपको water vascular system देखने के लिए मिलता है. So water vascular system is something which can be seen over there, जिसको हम even बोलते हैं यहाँ पे as a ambulacral system. Ambulacral system से याद रखना. Ambulacral system जो आपके यहाँ पे होता है, it is another name for my water vascular system. और ये जो water vascular system आपको मिलेगा, ये आपने अब दो जगह पे यहाँ पे देख लिया. एक तो इसके अंदर आपने देख लिया, you have also seen the same thing in my porphyria as well. लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना, it is a much more advanced group and it is called as my ambulacral system, भी हम यहाँ पे बोलते हैं. So ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. Now let's have a look. So you can see the sea urchin, spiny body, marine organ system of organization. Adults will have a radial symmetry. एक बहुत peculiar point है. Adults के अंदर आपको मिलेगा radial symmetry and the larva will have the bilateral symmetry. So I can clearly say they will have the indirect development. Indirect development आपको यहाँ पे clear कर दी, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. So they will always show presence of the indirect development आपको यहाँ पे. Triploblastic coelomates. Anus will be on the dorsal side और नीचे वाला जो साइड में यहाँ पे that will have the mouth that's on the ventral side. ठीक है. So ये आपको याद रखना है. So digestive system आपका यहाँ पे complete होगा. That is very understandable because you can see the mouth and anus यहाँ पे. So you can see the starfish, sea cucumber are the example you can see over there. Sexes are separate. Reproduction आपके यहाँ पे sexual तरीके से यहाँ पे किया जाएगा. Fertilization is going to be internal and development आपके यहाँ पे indirect होता है. Now when we say development आपके यहाँ पे indirect है, समझ जाओ यहाँ पे आपको larval stage मिलेगा. You will always have the larval stage which you see over there. एक बात आपको भी याद रखना, जितने भी आपके marine species होते हैं ना, they generally going to have a larval stage. Majority of the marine species will have a well-defined larval stage. आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. ये आपको भी नोटिस करना, कोई भी आप marine species अगर आप उठा के देखते हो, they generally tend to have marine non-vertebrates या non-chordates. उनके अंदर आपको larval stage देखने के लिए आपको मिल जाएगा. यहाँ पे भी आपको मिल जाए. So that is what we have done. इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है. So digestive system आपका यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे as you know complete mouth and anus आपका मिलेगा. So you have a complete digestive system will be seen in them, right? तो यहाँ पे हमने हमारा मोलस्का यहाँ पे देख लिया and we have also seen our your echinoderm as well. ठीक है. याद रखना the vestigial hump will have a presence of your mental. A spongy layer of skin forms a mental वहाँ पे, और ये mental की वजह से आप यहाँ पे बनाते हो अपना यहाँ पे आपका your calcareous shell. Okay. Also, you should know one thing over here: the space between the hump and the mental is called by mental cavity. जो हमने देखी थी, you will have a small mental cavity. That's just a location in which feather-like gills are present. So mental cavity के अंदर आपके gills आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं mollusca के अंदर. So that's what we'll be finding in this. Okay. Now, so ventral side ही खाते होंगे, वहाँ से ही खाते हैं. Like mouth will be on the ventral side. See the example over here. You have this all the examples of mollusca: Pila, Pentagda, Sepia, Loligo, Octopus are the examples of my molluscans over here. Right. Similarly, we have seen the echinoderms. So that is something we have done in this. चलो. Now, कुछ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व. अब यहाँ पे इसके लिए हैंड रेज करो. क्वेश्चन 1 में यहाँ पे क्वेश्चन 1 एंड रेज दिस. Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages parapodia for. मुस्कान कुमारी, मुझे बताइए इसका पहले तो आंसर क्या होगा. मुस्कान आपकी आवाज नहीं आ रही. ऑलराइट, स्टिल आपकी आवाज नहीं आई. ओके, ठीक है. अक्षर आप बताना चाहोगे? आई थिंक यू आर सेइंग स्विमिंग. अक्षर आप क्या बताना चाहोगे यहाँ पे, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी ऑप्शन. ओके. काजल टमटा.
सर स्विमिंग। क्या लग रहा है आपको? आप लोगों को वैसे जनरली सबको लग क्या रहा है? क्वेश्चन है स्विमिंग, क्या होगा? स्विमिंग। Swimming. याद रखना, यहाँ पे स्विमिंग ज्यादा बेटर ऑप्शन आपका क्यों बनेगा, बिकॉज ये आपका मराइन है एंड वहां पे आपके जो अपेंडिसेस आपके यहाँ पे होंगे उसका इस्तेमाल करा जाएगा स्विमिंग के लिए। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, सो दैट्स व्हाट वी स्विमिंग ओवर हियर। अच्छा, नेरिस मेरा यहाँ पे मेल एंड फीमेल एनिमल यहाँ पे अलग अलग होते हैं या सेम ही होते हैं नेरिस के अंदर? अलग अलग। Unisex. यस, राइट, अलग अलग होंगे। इट विल बी यूनिसेक्सुअल एनिमल यहाँ पे, ठीक है। द फाइलम विच पोजेस जॉइंटेड अपेंडेजेस, इनमें से कौन सा फाइलम आपका यहाँ पे जिसके अंदर आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे? सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। काजल, क्या लग रहा है इसका आंसर? ओनली काजल, नॉट काजल टमटा, ओनली काजल, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन। आयुषी जायसवाल, सर सेकंड ऑप्शन। so you are telling me your option B यहाँ पे, and that's going to be a correct answer. It is my Artuda आपका यहाँ पे। Extinction in Artuda takes place too. Now this is something we have done multiple times. It is going to be your margin tubules. तो यहाँ पे आपका जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है आपका आएगा, that's a margin tubule। ये कोई हम इग्नोर करते हैं। This one, question number 4 यहाँ पे देख लो ध्यान से and then raise your hand. The phylum in which the body is covered by a calcareous shell and is unsegmented with the distinct head, muscular foot and visceral hump. साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर? सर मोलस्का। प्रखर, प्रखर क्या आप बता सकते हो मोलस्का के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ओपन या क्लोज्ड? ओपन टाइप का रहेगा मोलस्का के अंदर, यू विल हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, आपको मिलेगा यहाँ पे देख लिया। अच्छा, कोई मुझे बता दे कि मोलस्का के अंदर ब्लड का कलर क्या होता है और क्यों होता है? कोई भी। कोई भी बता दो। हीमोसाइनिन कलर होता है। होता है, ब्लू कलर होता है। हीमोसाइनिन एक पिगमेंट होता है, उसके से आपका ब्लड का यहाँ पे कलर जो होगा यहाँ पे आपका ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। देन टेल मी ओवर हियर, इन तीनों रिमेनिंग फाइलम में से कौन से मेरे यहाँ पे फाइलम होगा जो मेरा होगा रेडियल सिमेट्री वाला? वैसे ही बोल दो जोर से, क्या होगा इसका आंसर? टीनोफोरा विल हैव द रेडियल सिमेट्री, यस इट विल हैव द रेडियल सिमेट्री आपके यहाँ पे। इन सारे फाइलम में से कौन होगा आपके यहाँ पे असिलोमेट? प्लेटीहेलमिन्थस विल बी माय असिलोमेट आपके यहाँ पे। एंड सूडोसिलोमेट यहाँ पे कौन होगा? एस्केलेमेंथिस। इन चारों में से कौन सा मेरा फाइलम है जहां पे मुझे फीमेल्स लॉन्गर होगी और मेल्स मेरे छोटे होंगे? द एडल्ट एकेनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्रिकल बट लार्वा आर गोइंग टू बी व्हाट? वैसे ही बोल दो, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बायलेटरल। लार्वा आपका बायलेटरल यहाँ पे होता है, एडल्ट आपका यहाँ पे रेडियल सिमेट्री आपके यहाँ पे लेके देखने के लिए। अब मुझे बताओ कि असिमेट्रिकल टाइप ऑफ सिमेट्री कौन से फाइलम में हमने देखी थी सबसे पहली बार? Porifera. That was seen in my Porifera में मुझे यहाँ पे मिली थी। और उसके बाद हमने असिमेट्री देखी थी एक क्लास के अंदर जो बिलोंग करता मेरे मॉलिस्का के अंदर। वो क्लास का नाम क्या था? गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा, राइट, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए अब, ठीक है। नाउ सो वी कैन डू द रिकॉल टेस्ट बाद में। लेट्स जंप ऑन टू योर chordata. So basically now we have to go on to your hemichordata, right? So hemichordata यहाँ पे, oh it's गायब hemichordata. Okay, just wait a minute. I think आगे होगा ये, right? So we have a hemichordata आपका यहाँ पे। So hemichordata is again ये आपका जो ग्रुप है आपका आता है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। तो जब भी इसकी बात की जाएगी आप कुछ चीजें यहाँ पे आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। All are going to be marine. So hemichordata के अंदर आपको क्या मिलेगा? All are marine. You have worm-like animals. You have a worm-like animals will come under this particular category. याद रखना अभी हम नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ही है। हेमिकॉर्डेटा आपका कॉर्डेटा में नहीं आता, इट इज केप्ट इनसाइड द नॉन कॉर्डेट्स। सो सारे के सारे आपके यहाँ पे मराइन होते हैं। worm-like animals आपको यहाँ मिलेंगे देखने के लिए, एंड द burrowing animals. All are my burrowing animals. They are my all going to be marine, worm-like animals, and they are all going to be my burrowing animals यहाँ पे। अब जब आप इन एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व दिस एनिमल ना, कुछ ऐसा उनको आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलता है देखने के लिए इनका, लाइक worm-like बॉडी इनकी यहाँ पे आपको मिलेगी।
इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बॉडी को. द फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड एज माय प्रोबोसिस. देन यू हैव अ कॉलर, जो सेंटर वाला पार्ट आपका होता है उसे हम बोलते हैं कॉलर. एंड द लोअर पार्ट ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय ट्रंक. तो 3 पार्ट में हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. अब प्रोबोसिस वाले एरिया के अंदर विल हैव वन ग्लैंड. प्रोबोसिस वाले एरिया के अंदर विल हैव वन ग्लैंड ओवर देयर, एंड दैट ग्लैंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय प्रोबोसिस ग्लैंड. यहाँ पे आपको एक ग्लैंड मिलेगा एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज माय प्रोबोसिस ग्लैंड. अब प्रोबोसिस ग्लैंड जो आपको मिलेगा आपके माउथ वाले एरिया में, माउथ के पास में कुछ मिलेगा ये स्ट्रक्चर. इसका काम क्या होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड विल हैव अ रोल ऑफ एक्सक्रीशन. इसका यहाँ पे रोल आएगा आपके एक्सक्रीशन करने का, यहाँ पे इसका रोल होता है. अब क्योंकि ये मराइन है और पानी में आपको मिलेगा देखने के लिए एनिमल, सो इट विल बी हैविंग द गिल्स. गिल्स आपको मिलेंगे फॉर माय रेस्पिरेशन, सो इट्स वेरी क्लियर. सो गिल्स इज समथिंग आई विल फाइंडिंग फॉर माय रेस्पिरेशन. तो याद रखना प्रोबोसिस ग्लैंड जो आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, दैट विल हैव अ रोल ऑफ योर एक्सक्रीशन, और रेस्पिरेशन के लिए विल हैव द गिल्स. यहाँ पे इसका पिक्चर यहाँ पे देख लो ताकि आपको थोड़ी चीज याद आ जाए. सो विल हैव दिस काइंड ऑफ पिक्चर, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. एग्जांपल आपके यहाँ पे वेलेनोग्लॉसिस, एंड इसको अर्लियर कंसिडर किया गया था एज अ सफाया कॉर्डेटा, बट इसको नहीं रखा वहां पे. इसको बाद में उठा के रख दिया वापस से आपके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर. तो याद रखना फिलहाल दिस बिलोंग्स टू नॉन कॉर्डेटा. दिस स्पीशीज और दिस ग्रुप बिलोंग्स टू माय नॉन कॉर्डेटा. मराइन है, वॉर्म लाइक है, एंड इनके अंदर आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलता. दे डोंट हैव नोटोकॉर्ड, दे विल हैव समथिंग एल्स, एंड दैट समथिंग इज कॉल्ड एज माय स्टोमाकॉर्ड. यहाँ पे आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलता, यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ माय स्टोमाकॉर्ड. So notochord आपका भी नहीं मिला, you'll have a different rod-like structure and that structure is going to be stomachord, which is not a notochord actually. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. Now, bilateral symmetry आपको मिलेगी आपके यहाँ पे. They are my well-developed animals, so you will find the organ system organization आपको मिलेगा यहाँ पे again देखने के लिए. Coelomate है ये, triploblastic, so that's very understandable. Sacoglasses आप यहाँ पे देख सकते हो, and you will have the belenogloss. 2 एग्जाम्पल याद रखना. एक हो गया आपके यहाँ पे सेकोग्लॉसिस, और दूसरा एग्जांपल आपके यहाँ पे आएगा बेलेनोग्लॉसिस. ये 2 ही एग्जांपल आपको इसके अंदर याद रखना है. प्रोबोसिस ग्लैंड याद रखना, इट विल हैव अ रोल ऑफ योर एक्सक्रीशन. सर्कुलेटरी सिस्टम आपके यहाँ पे ओपन टाइप का आपके यहाँ पे मिल जाएगा, एंड सेक्सेस आर सेपरेट, सो मेल फीमेल आपको यहाँ पे अलग अलग आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी वोंट डू दिस. इट इज योर प्रोबोसिस ग्लैंड. आपके यहाँ पे आंसर बनेगा, हम लोग जानते हैं इट्स अ प्रोबोसिस ग्लैंड आपके यहाँ पे. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग ओवर हियर. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's jump onto your chordata. अब chordata से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना. There are some very important traits you have to know in chordates. This is a phylum जिसके अंदर हम सब लोग आते हैं. अब chordata आपके सामने जब phylum आएगा तो आपको क्या 4 traits आपको यहाँ पे आ रहे हैं. What are the 4 traits you have to know in this? So when you get a phylum chordata, then what is something I'll be finding happening over here? So जब chordata आपके सामने यहाँ पे आता है ना phylum, तो आपको यहाँ पे याद कर रखना है. सो कॉर्डेटा जब आपके सामने आएगा तो आपके कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जिनके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा कॉर्डेटा है. सो आपको ये कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है. सो व्हाट आर दोस 4 बेसिक ट्रेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन से कि ये मेरा कॉर्डेटा के अंदर आएगा. तो पहली चीज आप यहाँ पे याद रखो, कॉर्डेटा विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर नोटोकॉर्ड. दे विल हैव अ नोटोकॉर्ड on dorsal side. So notochord will be there on the dorsal side. So dorsal side पे आपको नोटोकॉर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. नोटोकॉर्ड on the dorsal side is something I'll find in them. नोटोकॉर्ड तो आपको यहाँ पे मिलेगा. अब नोटोकॉर्ड क्या होता है, हमारे अंदर नोटोकॉर्ड विल टर्न इनटू द वर्टिबल कॉलम, बट हर एक के अंदर ऐसा नहीं होता. बट नोटोकॉर्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए. सो नोटोकॉर्ड हमारे में भी दिखता है और दूसरे ग्रुप में भी आपको मिलेगा देखने के लिए. सो नोटोकॉर्ड इज देयर ऑन द डॉर्सल साइड. उसके बाद दे विल आल्सो हैव अ प्रेजेंस ऑफ द नर्व कॉर्ड. सो नोटोकॉर्ड आपके यहाँ पे हो गया. नोटोकॉर्ड के साथ साथ you will also have a presence of your nerve cord. Also have your presence of your nerve cord आपके यहाँ पे. अब जनरली होता क्या है, नर्व कॉर्ड विल टर्न इनटू नर्वस सिस्टम. नर्व कॉर्ड जो आपको यहाँ पता है वो बेसिकली आपका बाद में डेवलप करके आपका नर्व सिस्टम बनाता है. बेसिकली हमारे अंदर पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो आपके नर्व कॉर्ड से ही बनता है, और जो आपका नोटोकॉर्ड होता है दैट विल टर्न इनटू द वर्टिबल कॉलम. ठीक है, सो हमारे अंदर नर्व कॉर्ड से आपका पूरा सीएनएस बनता है,
आपका नर्वस सिस्टम आपको बनाया जाएगा एंड आपका जो नोटोकॉर्ड आपके यहाँ पे जो होगा दैट विल टर्न इनटू द वर्टेब्रल कॉलम. So nerve cord, presence of nerve cord and presence of notochord is are the two things you have to know in terms of my chordata. ये दो चीजें पहले आपको याद रखनी है in terms of the chordates. इसके बाद अगली चीज जो आपको यहाँ मिलती है particularly chordates के अंदर that is my pharyngeal gill slits. Pharyngeal gill slits. अब pharyngeal gill slits की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फेरेंजियल गिल स्लिट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो मेरे गिल स्लिट्स होते हैं बेसिकली दे आर नथिंग बट माय गिल स्लिट्स, दे आर नथिंग बट माय गिल्स ओवर देयर. ये आपके फेरिंग्स वाले लोकेशन पे आपको मिलेंगे देखने के लिए. सो फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर गिल स्लिट्स विल फाइंड इन द फेरिंग्स वाले रीजन में आपको मिलेंगे ये देखने के लिए. और इनका यहाँ पे काम क्या होता है, इन गिल स्लिट्स की मदद से यू कैन डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हमारे अंदर भी ये गिल स्लिट्स मिलते हैं बट एट द एम्ब्रियोनिक लेवल. बाद में आपके गिल स्लिट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फेरिंग्स के अंदर. सो एवरी एनिमल, चाहे वो बर्ड हो, क्रोकोडाइल हो, टॉर्टोइज हो, एलिफेंट हो, सबके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आपको फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. अगेन दैट इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ माय कॉर्डेटा. तो आपका होगा नर्व कॉर्ड हो गया, नोटोकॉर्ड हो गया एंड देन यू हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स. द लास्ट वन इज माय प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल. प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल. तो पोस्ट एनल टेल में आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, कि पोस्ट एनल टेल में आपके यहाँ पे क्या होता है, दैट यू विल हैव द टेल व्हिच इज सीन आफ्टर द एनल पार्ट, यू विल हैव द टेल ओवर देयर. अब ये टेल वाला जो चीज होती है ये आपको हर एक कॉर्डेटा में आपको मिलेगी देखने के लिए. कुछ के अंदर टेल रहती है, जैसे अगर मैं बात करूं मेरे क्रोकोडाइल, लिजार्ड एंड बर्ड्स, इनके अंदर आपको टेल मिल जाएगी, राइट. इवन एडल्ट के अंदर, इवन अगर आप रैबिट देखो, डॉग देखो, कैट देखो, इन सब के अंदर आपको टेल दिख जाती है. बट कुछ ग्रुप के अंदर आपको टेल नहीं मिलती, जैसे हमारे अंदर वी डोंट हैव टेल. चिंपैंजीज, उनके पास टेल नहीं मिलती. सो पोस्ट एनल टेल हमारे अंदर भी थी बट एट द एम्ब्रियोनिक लेवल. बाद में ये आपकी रिग्रेस हो गई एंड इट इज नो लॉन्गर सीन इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको ये नहीं मिलती. सो पोस्ट एनल टेल हर एक कॉर्डेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी. तो याद रखना, दीज आर द फोर मेन कैरेक्टर्स यू हैव टू नो. यहाँ पे चार मेन कैरेक्टर जो आपको हर एक कॉर्डेट में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो कोई भी हो. नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल. ये चार चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है. चाहे मैं एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स को देखूं या कोई एडवांस कॉर्डेट को देखूं, इतने ट्रेट तो मुझे वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे. सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई विल फाइंडिंग द कॉर्डेट्स. ठीक है. अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा बिफोर वी मूव ऑन टू, लेट्स शो यू दिस थिंग. कॉर्डेट्स में यू हैव टू कैटेगरीज यहाँ पे, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेटा. प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट्स. इसमें आपके दो नाम आते हैं, यू हैव अ यूरोकॉर्डेटा एंड यू हैव अ सेफेलोकॉर्डेटा, जिनको हम अलग से भी हम देखेंगे पढ़ेंगे. एंड देन यू हैव द वर्टिब्रेटा. सो वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉर्ड आपका कन्वर्ट हो चुका है आपके वर्टिब्रल कॉलम में. सो वी ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय वर्टिब्रेटा. अच्छा, अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, ये जो हमने यहाँ पे चीज हमने यहाँ पे जो देखी, इसमें एक चीज आप यहाँ पे समझो एंड यू शुड नो वन थिंग इन दिस, दैट whenever you discuss about the chordata, you should know a basic structure of my cockroach. का एक मैं पिक्चर बना के बता रहा हूँ, उसको आप थोड़ा यहाँ पे समझना. कॉकरोच का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय इंसेक्टा. ये समझो उसका हेड है कॉकरोच का, दिस इज इट्स बॉडी. ठीक है. अगर ये मेरा कॉकरोच का यहाँ पे हेड है, ये कॉकरोच यहाँ पे स्माइल कर रहा है, वैसे पता नहीं चला कि स्माइल कर रहा है बट ठीक है. ओके, सो यहाँ पे कॉकरोच यहाँ पे, सो ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे होगा डॉर्सल साइड. द अपर पार्ट इज गोइंग टू बी द डॉर्सल साइड ना, ऊपर वाला साइड जो मेरे यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी डॉर्सल साइड यहाँ पे. और नीचे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, यू विल हैव नीचे वाला पार्ट इज गोइंग टू बी वेंट्रल साइड. सो डॉर्सल एंड वेंट्रल आपको यहाँ पे याद रखना है. सो डॉर्सल एंड वेंट्रल इज समथिंग आई विल फाइंडिंग इन द कॉकरोच. अब आपको याद ही रखना है, डॉर्सल साइड पे आपको मिलता है आपका यहाँ पे हार्ट. डॉर्सल साइड पे यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ द हार्ट. यहाँ पे किसी को मालूम है कॉकरोच का हार्ट कितने चेंबर से बना हुआ होता है? 13. वेरी गुड, राइट. सो कॉकरोच विल हैव अ 13 चेंबर्ड हार्ट. सो अभी तो याद रखना, आई एम जस्ट मेकिंग अ रैंडम हार्ट, और यहाँ पे काउंट मत करना, इसे ये तो 26 हो गए, डोंट डू दैट. सो यू विल हैव द हार्ट ऑन द डॉर्सल साइड. सो यू विल हैव द हार्ट ऑन द डॉर्सल साइड. वेंट्रल साइड पर यहाँ पे क्या मिलता है? वेंट्रल साइड विल हैव प्रेजेंस ऑफ द नर्व कॉर्ड.
सो वेंट्रल साइड के ऊपर याद रखना, यू हैव द प्रेजेंस ऑफ द नर्व कॉर्ड. सो योर नर्व कॉर्ड विल बी ऑन द वेंट्रल साइड. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड. अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपका जो नर्व कॉर्ड होता है ना बेटा, वो आपका हमेशा होता है वेंट्रल साइड के ऊपर. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर ऑन द वेंट्रल साइड. हमेशा इट विल बी देयर ऑन द वेंट्रल साइड इन योर नॉन कॉर्डेट्स. कॉकरोच मैंने यहाँ पे एग्जांपल इसलिए लिया हुआ बिकॉज इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय नॉन कॉर्डेट्स. तो इनके अंदर आपका जो नर्व कॉर्ड होगा विल बी ऑन द वेंट्रल साइड, और डॉर्सल साइड पे यू विल हैव द हार्ट. आप ये कह सकते हो कि आपके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, कॉकरोच इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, यहाँ पे सारे के सारे जो आपके नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर आपके वेंट्रल साइड पे मिलता है देखने के लिए आपका यहाँ पे आपका नर्व कॉर्ड. या मैं कह सकता हूं द नर्वस सिस्टम विल बी ऑन द वेंट्रल साइड एंड डॉर्सल साइड विल हैव द हार्ट. ये बात दिमाग में बिठा लो, ये पिक्चर दिमाग में बिठा लो कि आपके डॉर्सल साइड पे आपके यहाँ पे हार्ट होता है और वेंट्रल साइड पे विल हैव द नर्वस सिस्टम, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और इन शॉर्ट यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ नर्वस सिस्टम यहाँ पे होगा, दैट विल बी ऑन द वेंट्रल साइड. ये आप यहाँ पे याद रखोगे. एंड दिस इज समथिंग व्हाई यू विल रिमेंबर दिस थिंग, आई टेल यू व्हाई. सी, तो पहले तो आप यहाँ पे देखो दैट यू हैव अ नोटोकॉर्ड, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, ब्रेन, माउथ, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स. सो फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है. नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड के ऊपर आपको नर्व कॉर्ड भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे देखने के लिए. इनस, एंड यू हैव अ पोस्ट एनल टेल. तो यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेट्स आपको बताए गए. आपको 4 याद रखने. 4 पर्टिकुलर ट्रेट्स ऑफ माय कॉर्डेट्स आर द वन व्हिच आई हैव टोल्ड यू. ठीक है. देन दिस इज समथिंग यू नो, ये सब आप यहाँ पे जानते हो. नाउ लेट्स सी द कंपेयर माय नोटोकॉर्ड्स एंड कॉर्डेट्स को यहाँ पे. सो कॉर्डेट्स विल हैव अ नोटोकॉर्ड, आपको यहाँ पे मिल जाएगा. नॉन कॉर्डेट्स विल नॉट हैव अ नोटोकॉर्ड. यहाँ पे नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला कभी भी. सेंट्रल नर्व सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल. हमारे अंदर नर्व सिस्टम आपका डॉर्सल साइड पे होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है. यहाँ पे आपको मिलेगा सेंट्रल नर्व सिस्टम इज गोइंग टू बी वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल. सो आपको ये बात याद रखनी है कि आपका सीएनएस आपका यहाँ पे वेंट्रल होता है, हमारे में सीएनएस आपका डॉर्सल साइड पे होगा. देन फेरिंग्स परफोरेट बाय गिल स्लिट्स. तो यहाँ पे आपको गिल स्लिट्स मिलता है आपकी फेरिंग्स के अंदर. आपको गिल स्लिट्स आपको बनी हुई आपको मिल जाएगी आपके यहाँ पे. गिल स्लिट्स आर गोइंग टू बी एब्सेंट ओवर. यहाँ पे गिल स्लिट्स आपकी कंप्लीटली एब्सेंट होती है. हार्ट याद रखना, हमारे पास हार्ट है आपका वेंट्रल साइड पे. ऑन द अदर हैंड दे विल हैव द हार्ट ऑन द डॉर्सल साइड. इसलिए मैंने कॉकरोच बनाया था ताकि आपको याद रहे, डॉर्सल साइड पे हार्ट, वेंट्रल साइड पे विल हैव योर पर्टिकुलर नर्व सिस्टम. सो ये एक आपको इसके अंदर याद रखना है. पोस्ट एनल टेल इज गोइंग टू बी प्रेजेंट एंड पोस्ट एनल टेल वहां पे आपकी एब्सेंट होगी. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. अब बताओ, फाइलम कॉर्डेटा इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ व्हाट? बताओ प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, all of the Right. So all the traits belong to my phylum Chordata. Notochord, hollow nerve cord, paired pharyngeal gill slits. All the traits belong to my phylum Chordata. Okay. So that's what you have to know. चलो, now let's do one thing. Let's start with my Urochordata. अब यहाँ से हम देखना चालू करते हैं. हमारा यहाँ पे एक important phylum, that is your Urochordata यहाँ पे, जिसको हम इवन कहते हैं Tunicata. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक 2-3 चीजें वो आपको यहाँ पे याद रखनी है. So for example, when I talk about my Urochordata, so what will happen in this? You have a Urochordata. जब भी आपके सामने ये फाइलम आता है, याद रखना यूरो का मतलब यहाँ पे क्या होता है. यूरो का मतलब आपका यहाँ पे होता है टेल. यूरो का मतलब आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा, दैट मीन्स योर टेल. सो व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर फाइलम? इस फाइलम में आपको क्या मिलता है देखने के लिए? अज्यूम दैट यू हैव अ लार्वा. अज्यूम दैट दिस एनिमल, यहाँ पे जो एनिमल आ रहा है उसका ये लार्वा है यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज अ लार्वा ओवर हियर. Larva will have the notochord. Larva will have the notochord, but in the tail region. So समझो इसका यहाँ पे eyes है, आंखें बना दी मैंने यहाँ पे, mouth बना दिया. So that's a head part. This is a head part यहाँ पे. So tail will have the notochord. So this is my notochord. So notochord आपको मिलेगी, but in my tail region. So tail region के अंदर आपकी notochord आपको यहाँ पे मिल जानी है. ठीक है. अगर टेल एरिया में अगर आपको यहाँ पे नोटोकॉर्ड मिल गया आपके यहाँ पे, आपको ये बात याद रखनी है कि आपको एडल्ट फॉर्म में नोटोकॉर्ड आपको नहीं मिलती. जब मेरा लार्वा यहाँ पे एडल्ट में कन्वर्ट होगा, व्हेन माय लार्वा विल टर्न इनटू द एडल्ट, नोटोकॉर्ड आपके यहाँ पे गायब हो जाती है. सो नोटोकॉर्ड इज सीन
ओनली इन द टेल रीजन, दैट टू इन द लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड मिलेगा, लेकिन जैसे मेरा ये एडल्ट बन जाता है, as soon as this animal becomes एडल्ट फॉर्म, जैसे मेरे यहाँ पे एडल्ट फॉर्म मेरे यहाँ पे बन जाता है, देयर विल बी नो नोटोकॉर्ड। आपको यहाँ पे नोटोकॉर्ड देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली। सो इस टाइप के इवोल्यूशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ retrogressive evolution. Such kind of evolution is called as my retrogressive evolution. Retrogressive evolution का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपका पहले एडवांस फॉर्म था, उससे ये थोड़ा सा लेस एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज नाउ यू हैव नो नोटोकॉर्ड। सो एडल्ट फॉर्म के अंदर याद रखना, दिस इज द एडल्ट फॉर्म एंड द एडल्ट वोंट हैव द नोटोकॉर्ड। एडल्ट के अंदर यू हैव नो नोटोकॉर्ड यहाँ पे। ये एक चीज आपको यहाँ पे, दिस इज द वन एंड ओनली कैरेक्टर विच यू हैव टू नो कि यूरोकॉर्डेटा में आपको क्या मिलता है देखने के लिए। एग्जांपल तो आप याद कर लोगे, बट यू हैव टू नो दिस दैट लार्वल स्टेज विल हैव द नोटोकॉर्ड, बट एडल्ट फॉर्म के अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। दैट मींस आपका थोड़ा एडवांस फॉर्म था लार्वल स्टेज, लेकिन जब एडल्ट बना तो थोड़ा सा लेस एडवांस आपके यहाँ पे हो गया। ये चीज आपको इसके अंदर आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल स्पीशीज यहाँ पे जो आपको मिलेगी, दे आर मराइन, सो ऑल आर मराइन। So all species are going to be marine in this. एक ये बात आप यहाँ पे याद रखना। बाकी सारे कॉर्डेट्स के ट्रेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। You'll have a postnal tail, everything you'll find in them. And these are my primitive chordates. ये सारे जो मेरे यहाँ पे है ना, Urochordata and your Cephalochordata, they are called as my protochordata because they are my primitive kind of my chordates, right? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल इसके यहाँ पे क्या आएंगे। So you'll have a tail, नोटोकॉर्ड आपको यहाँ मिलेगी, बट दैट विल बी ओनली सीन माय लार्वल स्टेज के अंदर। सो एक्सक्लूसिवली मराइन, आल्सो नोन एज माय प्रोटोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द लार्वल टेल ओनली। Few examples of प्रोटोकॉर्डेटा आर माय सेल्पा, डोलियोलम एंड एसिडिया। ये तीन एग्जांपल आप यहाँ पे याद रखना, सेल्पा, डोलियोलम एंड योर एसिडिया। चलो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। एक और बात इसमें यहाँ पे आप याद रखना, दैट इनको हम इवन बोलते हैं टूनिकेटा। क्यों मिलते हैं इनको हम टूनिकेटा? बिकॉज दे हैव a polysaccharide, covering on the body। एक polysaccharide की कवरिंग होती है on the body and that is called as my tunicata। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे tunicata। सॉरी I'll change, इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं tunicin। So you'll have a polysaccharide covering surrounding the body called as my tunicin, और वो tunicin की जो कवरिंग होती है ना इसके बॉडी के आसपास, इसलिए हम उसे बोलते हैं यहाँ पे tunicata। That's why we also call it tunicata वहाँ पे। That's why I'll be using a term like a tunicata for them, ठीक है। सो ये ट्रेट्स आपको यहाँ पे याद रखना, और एग्जांपल आपके यहाँ पे हो जाएंगे तीन, सेल्पा, डोलियोलम एंड एसिडिया, द थ्री एग्जांपल्स आई एम फाइंडिंग इन दैट। दैट इज योर यूरोकॉर्डेटा। लार्वल स्टेज पे नोटोकॉर्ड रहेगा, एडल्ट फॉर्म में नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो बताओ ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes. ठीक है। इसमें अगर कोई चीज समझ ना आए देन पूछ लो कि सर रिपीट करना है तो बता दो रिपीट करने के लिए। सो विल बी डूइंग दैट। सर ट्यूनिसिन वाला रिपीट। ट्यूनिसिन वाला यहाँ पे ऐसा है ना काजल, कि इसके अंदर होता क्या है, कहाँ गया, सी व्हाट विल हैपन, ये जो आपका एनिमल यहाँ पे होगा ना, इसके आसपास आना आपको एक कवरिंग मिलती है पॉलीसेकेराइड की बनी हुई, एक लेयर होती है। दैट पॉलीसेकेराइड की जो लेयर आपको मिलती है ना इसके आसपास जो मिलती है आपको, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्यूनिसिन। उस बॉडी के आसपास जो कवरिंग आपको मिलती है ना, यहाँ पे समझ इसके बॉडी के आसपास आपको एक लेयर मिल रही है ट्यूनिस पॉलीसेकेराइड की, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज माय ट्यूनिसिन। दिस कवरिंग यू विल हैव ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय ट्यूनिसिन यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी हैविंग a ट्यूनिसिन यहाँ पे, राइट। नाउ दिस ट्यूनिसिन तो आपके यहाँ पे कवरिंग आपको यहाँ पे दिख गई आपके बॉडी के आसपास। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है दैट यू हैव दिस कवरिंग सराउंडिंग देम, ठीक है। आपको यहाँ पे याद ये रखना पड़ेगा दैट ये ट्यूनिसिन की लेयर की वजह से इनको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे टूनिकेटा। सो यूरोकॉर्डेटा तो हम इन्हें यहाँ पे बोल ही रहे, बट अलॉन्ग विद दैट यू कैन यूज आल्सो वन मोर नेम, दैट्स माय टूनिकेटा, भी इनको यहाँ पे बोला जाता है। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। काजल समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। ठीक है, चलो। So this is something we have done. Now let's move on to my cephalochordata. ये फाइलम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। cephalochordata अगर आपके सामने टर्म आ रहा है, so when you're getting the term like my cephalochordata,
सो इसमें आप यहाँ पे याद रखना, सेफेलो मीन्स हेड वाला पार्ट, सेफेलो मीन्स right, it's a head वाला part and chordata is going to be something which is going to be a chordata. So cephalo means यहाँ पे head होता है. अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना, now let's see again over here, यहाँ पे कहानी क्या होती है. You have a larva, समझो ये आने वाले, again they are all marine, all are going to be marine यहाँ पे. So you have a larva over here, right? यहाँ पे इसका head है and larva will have notochord from head से लेके tail तक. So notochord है आपके यहाँ पे ये, एंड नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पे दिख रही है, आपके हेड से लेके टेल तक आपको नोटोकॉर्ड आपके यहाँ पे दिख जाएगी. सो फ्रॉम हेड से लेके टेल तक आपको नोटोकॉर्ड आपके यहाँ पे दिख रही है, राइट? एंड दिस इज माय लार्वल स्टेज, दिस इज माय लार्वा. अब जब मेरा लार्वा यहाँ पे कन्वर्ट होगा एडल्ट फॉर्म के अंदर, तब यहाँ पे क्या होगा, व्हाट आई विल गेट टू सी ओवर हियर व्हेन माय लार्वा विल कन्वर्ट इनटू माय एडल्ट फॉर्म, राइट? व्हेन इट विल कन्वर्ट इनटू योर एडल्ट फॉर्म आपका यहाँ पे, तो ये टाइम पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, द नोटोकॉर्ड विल परसिस्ट. नोटोकॉर्ड आपके यहाँ पे जाती नहीं है, वो आपको मिल जाएगी. सो नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पे भी देखने की आपको मिलेगी यहाँ पे. सो नोटोकॉर्ड आपकी पहले भी थी लार्वल स्टेज के अंदर, लेकिन जब ये आपका एडल्ट बन गया, सो इवन इन द एडल्ट व्हाट यू विल गेट टू सी, आपकी नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी. सो विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड विल बी सीन ओवर देयर. सो यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड. इस टाइप के एवोल्यूशन को हम बोलते हैं जहां पे आपका पीछे नहीं जा रहा, वो इवॉल्व भी हो रहा है. इट इज कॉल्ड माय प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. So here I can say the term मैं यहाँ पे जो इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, उसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन बोलने का रीजन यहाँ पे ये है क्योंकि यू आर फाइंडिंग इट इज रिवॉल्विंग इन द राइट डायरेक्शन. नोटोकॉर्ड आपका गया नहीं, ये एडवांस फॉर्म में जा रहा है. सो दैट इज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ माय प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन आपके यहाँ पे. सेफेलो, क्योंकि हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड मिल रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे सेफेलोकॉर्डेटा. ये एक फर्क है जो आपको याद रखना है. ये जो आपका डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके ऊपर बेस आपके एसर्शन एंड रीजन के सवाल आ सकते हैं. इसके ऊपर बेस भी आपके सवाल आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर एमसीक्यूज, जनरल एमसीक्यूज. इसके ऊपर बेस आपके यहाँ पे आ सकते हैं. तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माय सेफेलोकॉर्डेटा एंड माय यूरोकॉर्डेटा, वो आपको बहुत क्लियर कट मालूम होनी चाहिए. इसमें आप कोई गड़बड़ नहीं कर सकते बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम. ऑल्सो रेफर टू द प्रोटोकॉर्डेट्स. ये सारे में यहाँ पे होते हैं मराइन. नोटोकॉर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड से लेकर टेल रीजन तक एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. पूरी लाइफ तक आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा. ब्रैंकियोस्टोमा इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माय सेफेलोकॉर्डेट, राइट? सो नोटोकॉर्ड इज इन सेफेलोकॉर्डेट आर प्रेजेंट बिटवीन वेयर व्हाट डू यू थिंक? क्लियर करिए, बताइए प्रिंस क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर फोर्थ ऑप्शन. एंड जानवी? D option. Right, between head and tail, persist throughout the life. That's going to be option D happen. That's going to be the story of my notochord and the cephalochordate. Right, so that's what we have done. ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया. This is the thing we have covered in this. Right, this is the story of your chordate, notochordate. Then you have vertebrata. अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चीजों को रिवाइव करते हैं, रिकॉल करते हैं. अब इसके लिए आप हैंड रेज करना. क्वेश्चन नंबर 1. Hemichordata have a rudimentary structure in the collar region called as. एक स्ट्रक्चर होता है जिसका कोई ज्यादा कुछ काम नहीं होता, वो आपको उसका नाम यहाँ पे क्या होता है? बताइए मुस्कान, क्या होगा उसका नाम यहाँ पे? Second option. सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे लग रहा है. अक्षरा धीमान? अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ इसका आंसर. स्टोमाकॉर्ड यहाँ पे अभी याद रखना आप लोग, बिकॉज व्हाट विल हैपन ना, इवन दो इट्स प्रेजेंट हो रहा है, नोटोकॉर्ड तो आपका होता नहीं यहाँ पे. यू विल हैव अ स्टोमाकॉर्ड एंड इट डजंट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर. सो दैट्स व्हाट वी स्टोमाकॉर्ड यहाँ पे. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉर्डेट्स आर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेट्स ऑफ माय कॉर्डेट्स? यहाँ पे देख लो सब लोग आराम से एंड देन रेज योर हैंड. सिद्रा क्या लग रहा है? D option. जसनूर? All of these. That's a correct answer. All the traits belong to my chordata. True. A phylum in which notochord is present only in the larval tail. इनमें से कौन से phylum के अंदर आपको notochord मिल जाएगा?
बट आपको सिर्फ वो नोडोकॉर्ड आपका मिलना है आपके लार्वल स्टेज के अंदर. सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर फाइलम यहाँ पे? देख लो ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड. नैना क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए के एग्जाम्पल आप बता सकते हो नैना आप? एसिडिया, सेल्पा एंड डोलियोलम, ये 3 एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने हैं. तो फाइलम इन विच नोडोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज, दैट इज माय यूरोकॉर्डेटा. सो ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. ठीक है, चलो. द फाइलम इन विच नोडोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड प्रेजेंट थ्रूआउट देयर लाइफ. अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन. मुस्कान कुमारी, क्या आपका ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है? यस सर. गिव मी द एग्जांपल ऑफ सेफलोकॉर्डेट्स. ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा एज एग्जांपल आप वहां पे याद रखना. ठीक है. अच्छा मुस्कान कुमारी, प्रोटोकॉर्डेट्स में कौन से मेरे 2 कॉर्डेट्स आ जाते हैं? ऑलराइट, सिद्रा आप बताइए, प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर कौन से 2 कॉर्डेट्स आपके इस ग्रुप के अंदर आपके आते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. साक्षी गौतम आप बताइए. सर यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा. हाँ जी, राइट, ये 2 आपके ग्रुप्स आपके आते हैं इन सारे प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा. क्या खाना नहीं खाया क्या आप लोगों ने? इज इट लाइक इतनी ठंड हो गई है कि अब फोकस करना दिक्कत हो रहा है? इज इट द केस नॉर्थ इंडिया में इतनी ठंड हो गई है सब कुछ हो रहा है इवेपोरेट? सारा सेल्पा डोलोलम इज ओजिंग आउट. इज दैट अ केस? हो सकता है, हो सकता है. यहाँ पे गर्मी लग रही है राइट नाउ, इट्स गर्मी. ओके. A phylum which composed of anterior proboscis, collar and the long trunk. बता दो सब लोग इसका आंसर बता दो. इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन 5 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट 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 राइट, हेमिकॉर्डेटा इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस. बिल्कुल सही. ठीक है, चलो. नाउ अब इतना हम इसे डिवाइड नहीं करते, विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द फाइलम्स. यहाँ पे लाइक विल जनरली कि हमारा यहाँ पे जो क्लास है ना, सब क्लास, सब फाइलम, वर्टिब्रेटा, उसमें क्या मिलता है उसे हम यहाँ पे देखते हैं. सो वर्टिब्रेटा जो हम लोग हैं, हमारे अंदर नोडोकॉर्ड विल कन्वर्ट इनटू अ वर्टिबल कॉलम. समथिंग वी नो दैट, राइट. वी हैव 2, 3, 4 चेम्बर्ड हार्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है देखने के लिए. वी कैन हैव अ पेड अपेंडेजेस, फिन्स, लिम्स आपको मिलेंगे देखने के लिए हमारे अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर. आप फिश की बात करो, फ्रॉग की बात करो, मैमल की बात करो, बर्ड की बात करो, यू हैव अ पेड अपेंडेजेस आपको यहाँ पे दिख जाते हैं. दैट्स व्हाट वी गेट टू सी इन देम, राइट. These are some of the example you can see of the vertebrata जिसको अभी हम आराम से यहाँ पे हम देख लेंगे. So we'll start with the first group. यहाँ पे first class, पहला क्लास जो मैं यहाँ पे देखूंगा, that is my cyclostomata. So let's talk about my cyclostomata यहाँ पे. So this is a species. इसमें आप यहाँ पे क्या याद रख सकते हो? इस स्पीशीज की एक बड़ी यूनिक चीज होती है, बड़ी यूनिक चीज को हम बाद में देखते हैं. Let's talk about this cyclostomata. So when we discuss about the cyclostomata, this species is the one which will be seen in the marine ocean. This will be seen being marine, right? So adults are seen in the ocean, and then what happens ना कि आपके ओशन में आपको मिलेंगे देखने के लिए adults, and then they move to the freshwater ecosystem. They migrate to the freshwater ecosystem. ये आपके migrate करेंगे. They will migrate to freshwater ecosystem. जब ये माइग्रेट करते हैं आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के तरफ, तो आपको एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. व्हेन दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर देयर? यू विल फाइंड कि वहां पे जाने के बाद वो करते क्या है. सो मराइन थे पहले आपके, ये वहां से गए फ्रेश वाटर के अंदर, ये गए मतलब रिवर्स के अंदर ये जाएंगे. ये क्या क्यों जाएंगे यहाँ पे? दे विल गो ओवर देयर टू अंडरटेक द स्पॉनिंग. स्पॉनिंग का मतलब आपके यहाँ पे क्या होता है? दे विल ले द एग्स ओवर देयर. वहां पे जाके वो एग ले करेंगे. सो दे विल रीच टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड वहां पे जाके उन्होंने एग ले करना है. सो दे विल डू द एग लेइंग. एग लेइंग करने के बाद उनकी वहां पे हो जाएगी वहां पे डेथ. जनरली व्हाट यू विल गेट टू सी, दे विल डाई ओवर देयर. एंड जो बेबीज यहाँ पे हैच आउट होंगे ना एग ले करने का, जहां से आपके बेबीज निकलेंगे, सो दे विल अंडरटेक द स्पॉनिंग. एग ले कर दिया यहाँ पे, देन योर
baby fish will come out. So baby cyclostome will come out over there. And now this young individuals, right? Baby cyclostomes. ये आपके ट्रेवल करके आएंगे आपके वापस से ओशन के अंदर. So they will grow over there for a while and then they will travel towards the ocean. They will travel towards ocean. तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रख लेना. This is one thing I want all of you to remember in this. ठीक है, they will travel towards the ocean. ये इनका लाइफ साइकिल होता है. मराइन में ग्रो करते हैं लोग, बड़े होते हैं, वहां से जाते हैं आपके फ्रेश वाटर में. कब जाते हैं? व्हेन दे हैव टू डू ब्रीडिंग के लिए. स्पॉनिंग मतलब एग ले करना. ठीक है, सो ब्रीडिंग पर्पस यहाँ पे लिख देता हूँ. लेट मी मेंशन दैट दिस इज ऑल डन फॉर द ब्रीडिंग पर्पस के लिए. सो ब्रीडिंग पर्पस के लिए दे विल गो टुवर्ड्स द ओशन, सॉरी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. और वहां पे जाने के बाद दे विल ले देयर एग्स. वहां पे एग ले करने के बाद बेबीज विल हैच आउट. बेबी वहां पे ग्रो करेगा एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स द ओशन की तरफ वो जाना चालू करेगा. तो ये इनका एक लाइफ साइकिल है जो एक काफी यूनिक है, जो इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए. अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करते हो, दे विल हैव अ सक्टोरियल माउथ पार्ट. दे विल हैव अ सक्टोरियल माउथ पार्ट. सक्टोरियल माउथ. सक्टोरियल माउथ होने का पर्पस क्या है यहाँ पे? दीज स्पीशीज आर गोइंग टू बी एक्टोपैरासाइट. जो स्पीशीज आपको यहाँ पे दिखेगी ना, यहाँ पे जो एग्जांपल आपके आएंगे, दे आर माय एक्टोपैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट्स का मतलब आपका ये होता है कि अपने आप को फिश के साथ जाके अटैच कर लेंगे और वहां से फिर अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे. सो दे विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड टू द फिश एंड देन फ्रॉम देयर दे विल डिराइव द न्यूट्रिशन. सो दे आर माय एक्टोपैरासाइट्स एंड दैट इज हाउ दे विल डिराइव द न्यूट्रिशन आउट ऑफ द फिश. देन इसके बाद व्हाट आई विल गेट टू सी इन देम, दिस स्पीशीज विल हैव अ अनपेयर्ड फिन्स. यहाँ पे आपको अनपेयर्ड फिन्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं. सो अनपेयर्ड फिन्स आर सीन इन देम. Breathing के लिए you should know या exchange of gas के लिए they'll have the gills. So gills are present and gills are uncovered. So uncovered gills are seen in them. So gills आपके 13 से लेके 3 से लेके 6 से लेके 15 तक gills आपको गिल पेयर्स आपको मिल सकते हैं देखने के लिए. So gills आपको मिलेंगे देखने के लिए which are going to be uncovered. यहाँ पे they are seen to have structural mouth part, ectoparasites. Unpaired fins आपको मिलेंगे देखने के लिए and they look like a fish right now. They actually look like a fish. बट वो एक्चुअली आपका फिश नहीं होता. दे आर कॉल्ड एज माय जॉलेस फिश. इनको हम बोलते हैं. आप ऐसा दीप्ति वांट टू रेज हर हैंड. हाँ जी मुस्कान, बताइए क्या सवाल है आपका? सर यहाँ पे आपने अनपेड फिंस लिखा है बट एनसीईआरटी में तो पेड फिंस है. ओके यार, देन वी हैव टू फॉलो दैट. इफ दे हैव मेंशन्ड पेड फिन्स वहां पे, देन वी हैव टू फॉलो दैट थिंग. तो ऐसा लिखा है their bodies devoid of paired fins. ओके, आई थॉट न्यू इंसिडेंट ने ये भी चेंज कर दिया. न्यू इंसिडेंट ने बोल दिया कि नहीं है उसके हस्बैंड वहां पे. रीड अगेन जस्ट रीड द कंप्लीट स्टेटमेंट अगेन अपूर्वा. Their body is devoid of scales and paired fins. Yes. Scales and paired fins. So that's why we said we will have unpaired fins आपके यहाँ पे. Right. I thought new NCERT has removed that trait as well. New NCERT is like कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है. But alright, so that's what you will. So I hope Muskan is clear to you. Scales आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. Like you don't have scales in this particular fish. वो आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं देखने के लिए आपको यहाँ पे. They are my jawless fish. इनके अंदर आपको जॉ देखने के लिए नहीं मिलता. Right, so they are, that's why you call them the jawless fish. आपको इनको हम यहाँ पे टर्म इस्तेमाल करते हैं. So lamprey and petromyzum are the example in this. उसका आप यहाँ पे पिक्चर देख लो. So 6 से 15 pairs of gill slits आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे देखने के लिए. एक्टोपैरासाइट्स होते हैं फिश के ऊपर. Mouth will be circular without a jaw. Jawless fish हम यहाँ बोलते हैं. Paired fins again यहाँ पे आपका unpaired fins आपके यहाँ पे आएगा. Body devoid of scales. Scales आपको यहाँ पे नहीं मिलता देखने के लिए. Cranium, vertebral column are going to be cartilaginous in nature. ये याद रखना. आपका जो वर्टेबल कॉलम आपको यहाँ मिलेगा वो आपका कार्टिलेज से बना हुआ आपको यहाँ पे मिलने वाला है. You will have the vertebral column, you will have the cranium, but made of my cartilage, not my bones. You will have a closed type of my circulatory system आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. And this is what the fish is going to look like. So cyclostomes are marine but migrate for spawning for the fresh in the freshwater ecosystem. तो ये एक trait इनका आप यहाँ पे याद रखना. So they are my marine, but they will move to the freshwater ecosystem for spawning purpose के लिए. Petromyzon and your myxin.
These are two examples you can know in this. Petromycin and mixin are two examples of your cyclostomata. याद रखना, सक्टोरियल माउथ एक्टोपैरासाइट, फिश जैसा दिख रहा है लेकिन ये फिश नहीं है एक्चुअली में. दिस इज एक्चुअली जॉलेस फिश इन द ट्रू सेंस. यहाँ पे फिश हम इसे यहाँ पे नहीं बोलते हैं. ठीक है. अब जो अगला जो आपको यहाँ पे क्लास आएगा, दैट्स माय क्लास ऑफ माय साइक्लोस्टोम. द नेक्स्ट क्लास आई विल फाइंड, द नेक्स्ट क्लास विल बी हैविंग योर फिशेस. सो दिस लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन. मतलब वही बता रहे हैं यहाँ पे कि आपका लार्वा वहां पे ग्रो करता है फ्रेश वाटर में एंड देन वो वापस आपका आ जाएगा आपके ओशन के अंदर. दैट्स व्हाट दे आर मेंशनिंग ओवर देयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फाइलम. इसको मैं भी यहाँ पे इग्नोर करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास एंड द नेक्स्ट क्लास इज माय कॉन्ट्रैक्टिस. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टिस. कॉन्ट्रैक्टिस यहाँ पे याद रखना, these are going to be called as my cartilaginous fish. These are my cartilaginous fish. सारी की सारी cartilaginous fish आपकी यहाँ पे आती है. They are mainly going to be marine, so they are mainly marine, but not all of them are going to be marine. So mainly marine आपको हमें मिलते हैं, but fresh water भी आपको example यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. So mainly are going to be marine, most of them, but you can also find few are seen in the freshwater ecosystem. You are seen in your freshwater ecosystem में आपको मिलेंगे ये देखने के लिए. अब जब मैं इनकी बात करता हूं, आपको एक और चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको याद रखनी है, दैट दिस इज अ ग्रुप इन विच आई विल गेट टू सी कि यहाँ पे आपको माउथ जो होता है वो आपको मिलेगा वेंट्रल साइड पे. सो माउथ आपका जो यहाँ पे होगा इन फिश के अंदर, माउथ इज ऑन वेंट्रल साइड. Mouth is on ventral side. Now, when you say the mouth is on the ventral side, so that means what? आपने अगर कभी शार्क को देखा होगा, अगर आपने कभी शार्क को ऑब्जर्व किया है, so you'll always find शार्क के अंदर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, उसका माउथ नीचे के साइड पे होता है. शार्क will always have a mouth on the ventral side यहाँ पे. तो यही चीज आपको याद रखनी. शार्क is a very good example of my chondrichthyes, and they will have the mouth on the ventral side. ये बात आप भूलना मत. ठीक है. सो माउथ उनका नीचे के साइड पे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. आपने शायद ये बात आपने सुनी होगी, शार्क को हमेशा स्विम करना पड़ता है. अगर वो स्विम करना बंद कर रहे हैं ना तो सिंक हो जाएगी, मतलब वो नीचे डूब जाएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड. इट जस्ट हैव टू स्विम ऑल द टाइम. अगर वो स्विम करना बंद करे वो नीचे जाने लगेगी वहां पे. डूबना मतलब इट विल स्टार्ट सिंकिंग इन द बॉटम. इसको सर की स्माइल चलो. सो याद रखना, शार्क जो होती है इट हैज टू स्विम ऑल द टाइम. अब ऐसा क्यों होता है, क्यों शार्क को हमेशा पानी में स्विम करना पड़ता है? वो रुक नहीं सकती, स्विम करना पड़ेगा, उससे अंदर नीचे जाएगी. बिकॉज दे लैक स्विम ब्लैडर. याद रखना, दे लैक स्विम ब्लैडर, या एक और नाम हम यूज करते हैं यहाँ पे, एयर ब्लैडर. से दे लैक एयर ब्लैडर. सो एयर ब्लैडर आपको कॉन्ट्रैक्टिस के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता. एयर ब्लैडर, जिसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ स्विम ब्लैडर, ये आपको इनके अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलने वाला. सो एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर इज समथिंग व्हिच आई विल बी लैकिंग इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. राइट. सो दे विल लैक द एयर ब्लैडर एंड दे विल लैक द स्विम ब्लैडर एज वेल. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. अब एक और बात याद रखना कि दे विल हैव द गिल्स. आपके शार्क के अंदर आपको गिल्स मिलेंगे and gills are uncovered. So gills यहाँ पे आपको मिलेंगे और आप clearly देख सकते हो. So gills will be seen over there and gills are going to be uncovered. So gills आपको यहाँ पे मिलेंगे. Gills are uncovered. अब जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे गिल्स यहाँ पे अनकवर्ड हैं, so that means इसको कवरिंग किस चीज की नहीं मिल रही. So operculum आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. Operculum क्या होता है? Operculum आपका एक स्ट्रक्चर होता है जो गिल्स को कवर करता है. So operculum is absent. ओपरक्यूलम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. सो आई विल से दैट ओपरक्यूलम आपका यहाँ पे एब्सेंट होगा. तो ये एक बात आपको याद रखनी है. सो यू हैव द शार्क. शार्क के अंदर गिल्स आपके अनकवर्ड होते हैं. यू कैन वेरी क्लियरली सी देम. पिक्चर में आप देख सकते हो. एंड इनके अंदर जो ओपनिंग के ऊपर जो गिल्स को जो कवरिंग नॉर्मली मिलती है दूसरे फिश के अंदर, बोनी फिश के अंदर, उसे हम कहते हैं ओपरक्यूलम. वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता. एयर ब्लैडर भी आपके पास नहीं है, ओपरक्यूलम भी आपके पास नहीं है. माउथ है आपका वेंट्रल साइड पे. मेनली फ्रेश वाटर एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर के अंदर आपको मिलेंगे. मेनली मराइन एंड फ्यू आर गोइंग टू बी सी इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. अब एक और बात याद रखना, अगर आप कभी शार्क को ऑब्जर्व करते हो, एक और शार्क बनाते हैं, इफ यू ऑब्जर्व द शार्क ओवर हियर,
राइट. सो व्हाट विल गेट टू सी शार्क के अंदर ना, व्हाट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट दे विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ सम एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स मेल शार्क के अंदर. मेल शार्क के अंदर पेल्विक फिन के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे देखने के लिए. And those structures near the pelvic fin are called as my claspers. We call them as a claspers. Claspers is something I'll be finding in the male shark के अंदर. इसके हम यहाँ पे eyes बनाते हैं, teeth बनाते हैं इसके teeth. So claspers is something I'll be finding seen in the male sharks. So male shark के अंदर we have this clasper which helps during the copulation. They help during copulation. So copulation के टाइम पे इन्होंने आपकी यहाँ पे मदद करनी है. This clasper will actually help during the copulation. So that's what you have to know. So pelvic fin के पास we'll have the claspers which will actually be helpful during the reproductive activities के टाइम पे उसका यहाँ पे यूज किया जाएगा. So ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. They will have your placoid type of scales. You can have a placoid type of scales आपको मिलेंगे यहाँ पे. Scales आपके एक टाइप के मिलते हैं जो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर आगे दिखा दूंगा. So a different kind of scales have been seen on them. ठीक है, चलो हम यहाँ पे इनके अब कुछ ट्रेस देखते हैं. या दिस ग्रेट व्हाइट शार्क मराइन होती है, स्ट्रीमलाइन है. कार्टिलेजस एंडोस्केलेटन, पूरा स्केलेटन इनका बना होता है कार्टिलेज से. फॉर्म माय कॉन्ड्रिक्स, यहाँ पे कॉन्ड्रिक्सिस आएगा. यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ. इट इज माय कॉन्ड्रिक्सिस यहाँ पे. ठीक है. नाउ आपको यहाँ पे गिल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, बट आपको कवरिंग यहाँ पे नहीं मिल रही. किसकी कवरिंग आपको यहाँ पे नहीं मिल रही? कवरिंग ऑफ ओपर्कुलम इज एब्सेंट इन देम, सो नो ओपर्कुलम फॉर देम. Placoid scales आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. These are the kind of scales I'll find in them, and you can see that they will have powerful jaws and the mouth is on the ventral side. ये भूलना मत, mouth आपका ventral side पे मिलेगा देखने के लिए. ठीक है. Teeth are modified placoid scales. ठीक है. They are much more sharper than the normal scales. Heart आपका कोई भी fish हो, चाहे वो shark हो, चाहे वो cartilaginous fish हो, चाहे वो आपका bony fish हो, they will always have a two-chambered heart. You can see the example. You have a torpedo with the electric organs. Trigon with the poison string, that's a stingray, and you have this claspers. In male pelvic fin bear claspers जिसका इस्तेमाल किया जाता है for the purpose of my reproduction. याद रखना, swim ladder इस ग्रुप के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले. You don't have swim ladder in this particular group, so that is something you have to know, right? अच्छा, sexes are separate, internal fertilization and they are my viviparous. यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी जगह, and that term can be my ovoviviparous. क्या कोई मुझे ये टर्म का मतलब समझा सकता है? What do you mean by ovoviviparous? Anyone can raise their hand and tell me what does ovoviviparous actually means? No one. Zero. कोई भी नहीं है. हिमाचल, पंजाब, दिल्ली में से कोई भी नहीं. सर पूरे जो टीम एग ले करते हैं और वो मैमल्स की बॉडी के अंदर ही रहते हैं, मतलब एग बनाते हैं और उसके बाद आपने क्या बोला? सर इनसाइड ही बॉडी ग्रो करते हैं. बिल्कुल सही जानवी, आपका आंसर काफी हद तक यहाँ पे आपको बिल्कुल सही है. यस, आपके एग यहाँ पे बनाए जाएंगे, बट एग इंक्यूबेट बॉडी के अंदर ही होते हैं. एग आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं, बट एग आपके इंक्यूबेट होते हैं पूरे बॉडी के अंदर, एंड देन डायरेक्टली द बेबीज विल कम आउट. सो शार्क के वहां से डायरेक्ट जब शार्क बर्थ दे रही होती है, देन डायरेक्ट आपके बेबीज निकल के आ रहे होते हैं. वो बेबीज एग के अंदर डेवलप किए थे और वो एग था बॉडी के अंदर. सो एग तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, but egg will get incubated inside the body and during the time of birth only the babies will hatch out. तो ये होता है आपका ovoviviparous. सब लोग ये बात याद रखना, right? So you'll have a term like ovoviviparous. Egg formation is seen happening in them, but the eggs have been kept inside the body, and from there you will find the babies will hatch out and will come out from the body. That's the thing you have to know in this. So ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे as a chondrichthyes. ठीक है. तो यहाँ पे हम यहाँ तक रखते हैं. Let's keep it up to chondrichthyes यहाँ तक. अभी इसके अंदर हमारा जो पार्ट बाकी, इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन व्हिच इज रिमेनिंग राइट नाउ. दैट्स योर बोनी फिश एंड देन रिमेनिंग स्मॉल 4 क्लासेस. ओके, सो यहाँ तक जो किया गया, यू कैन हैव अ लुक एट दिस. इट वोंट टेक, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ये सब चीजें, इट वोंट टेक मोर देन हाफ एन आवर टू रीड ऑल दोस थिंग्स जो हमने यहाँ पे किया हुआ है. हैव अ लुक एट दैट एंड सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. एंड या आपका एमटी जो आ रहा है ना, अगला मॉक जो आ रहा है, प्रिपेयर सम 11th ग्रेड एज वेल, क्योंकि आपका वो पहला मॉक होगा यहाँ पे. Sir, ये वाली statement, embryos never pass through adult stage of other animals.
This is a statement made by Carl Ernest von Weber. समझ गया मेरे को. What is happening in this? Embryos will never pass through a adult stage of other animal. पूरा सेंटेंस आप बताओगे यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, या किस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस है? गेस लिट वाला एनसीईआरटी में है क्या? कैन यू जस्ट टेल मी? नो नो क्लू. यू जस्ट हैव डू वन थिंग, जहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दैट एंड शेयर दैट विद मी, इवन इफ इट्स बिलोंग टू सम रेफरेंस बुक. सो embryos never goes through adult stage. सर ये एनसीईआरटी की लाइन है, इवोल्यूशन चैप्टर से. अच्छा हाँ, जस्ट टेल मी ना कौन से पेज की है ये. ओके, इट इज Sir, समथिंग टू convert सम phylogeny repeats onto gene. वहां पे कुछ ऐसा लिखा है phylogeny repeats onto gene करके. वापस बोलना. सर वो प्राइम रोज पे उन्होंने बताया था ना. Okay, I'll have to check that. Let me have a look at that. रुक जाओ. So इसको हम यहाँ पे रखते हैं. Let me just come back to this. NCERT का पेज नंबर कौन सा था आपका? वापस बोलना. 113. 113. Just wait a minute. चलो देखते हैं इसको, हम देखते हैं. Let's wait. Evolution NCERT. It will take a minute to download. मुस्कान टॉपिक बताना, टॉपिक कौन सा था? सर व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन. ओके ठीक है. So let me have a look at this evolution. सर सेकंड पे. Embryological support for evolution was proposed by Ernest Haeckel. All right, यहाँ से ना. Embryological support was provided by evolution was proposed by Ernest Haeckel based on the observation of certain features during embryonic stages to count to all vertebrates that are absent in the adult. For example, embryos. अच्छा अब मैं पहले ना आपको ये, हाँ ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ इसमें है क्या. सी अर्नेस्ट हैकेल जो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट है ना, इन्होंने क्या बोला था, अगर आपको याद होगा तो ये आपके वही साइंटिस्ट जिन्होंने आपको दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. So what he actually said, na, let me show my screen to you. Let me share the screen with you, all of you. इन्होंने यहाँ पे ये चीज बोली थी. पहले सुनो मेरी बात. इन्होंने यहाँ पे ये चीज बोली थी कि आपके जो एम्ब्रियोज होते हैं, जैसे फ्रॉग का एम्ब्रियो हो गया, जैसे आपका हो गया एम्ब्रियो रेप्टाइल का हो गया, बैट का हो गया, बर्ड का हो गया, चारों के चारों आपके डिफरेंट क्लासेस हैं, राइट. लेकिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इनका जो एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है वो इनका कॉमन रहेगा. सो देयर विल बी अ स्टेज इन देयर लाइफ जहां पे चारों के जो ट्रेट्स यहाँ पे होंगे दे विल बी लाइक सिमिलर. वहां पे मतलब अगर आप उन एम्ब्रियोज को अगर आप देखोगे तो सबके सब वहां पे सेम दिखेंगे. व्हाई? बिकॉज दे विल हैव अ कॉमन स्टेजेस ऑन देम. इनका ये कहना था कि चाहे आपका एनिमल कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो, चाहे आप ऑब्जर्व करो एक फिश के एम्ब्रियो को, चाहे आप ऑब्जर्व करो एक बर्ड के एम्ब्रियो को, या आपके रेप्टाइल के एम्ब्रियो को, जब उनकी जब ग्रोथ हो रही होती है ना, वो टाइम पे यू विल फाइंड they will be at one particular point, all of them will remain similar to each other, all of them will appear similar to each other. मतलब आप देख के बता नहीं पाओगे कि ये मेरा फ्रॉग का है या मेरा फिश का है. ये बात बोली थी आपके अर्नेस्ट हैकेल ने. इसको हम बोलते हैं आप एज अ फाइलोजेनी रिपीट्स ऑन्टोजेनी. इसको हम कहते हैं फाइलोजेनी रिपीट्स ऑन्टोजेनी. दैट मींस दैट एट सम स्टेज ऑफ द लाइफ व्हाट विल हैपन, ऑल ऑफ देम विल अपीयर सिमिलर टू ईच अदर एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर. अब बाद में इन द ईयर ऑफ 1944 पता चला था कि जो ये अर्नेस्ट हैकेल ने जो बात बोली थी ना, ये फॉल्स थी. उन्होंने ये बात क्लेम की थी और क्लेम करने के बाद उन्होंने उसके कुछ पिक्चर्स भी शेयर किए थे ये बात बोलने का अर्नेस्ट हैकेल ने. लेकिन बाद में पता चला था इन द ईयर ऑफ 1994 कि अर्नेस्ट हैकेल ने जो बात बोली थी वो बिल्कुल अनट्रू थी. क्योंकि जब एडवांसमेंट हुआ ना इन द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपी, पीपल रियलाइज
अगर आपके दो एम्ब्रियो जो दोनों फ्रॉग के हैं और दोनों अलग अलग फ्रॉग के स्पीशीज के हैं, उनमें भी आपको कॉमन ट्रेट्स नहीं मिलते हैं, उनके अंदर भी कोई पॉइंट नहीं आता जहां पे वो बिल्कुल सेम दिख रहा होता है. सो दैट थ्योरी वाज एक्चुअली रिमूव. दैट वाज माय थ्योरी ऑफ फाइलोजेनी रिपीट्स ऑन्टोजेनी. वो आपके बाद में डिस्कार्ड की कर दी गई थी, बट इट्स स्टिल देयर. सो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप a row of vestigial gill slits just behind the head, but it is functional organ only in the fish and not found in any other adult vertebrates. ठीक है. तो आई थिंक इनिशियल जो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या बोला था वो आपको समझ आ रहा है ना यहाँ पे? आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, Yes. sir. अर्नेस्ट क्या बोला था वो तुम्हें समझ आ गया ना? अब देखो इसको डिस्प्रूव कैसे हुआ. However, this proposal was disproved on a careful study performed by Carl Ernst von Baer. He noted that embryos never pass through adult stages of other animal. आपको कभी भी ऐसा नहीं होता that आपके जो embryos आपके यहाँ पे होते हैं, they will have, जो मैंने आपको बोला यहाँ पे, they will never pass through those particular stages which are really common to all the animals over there. वो आपका वैसा कभी भी वहां से पास नहीं करता है. Yes, you will find कि आपको कुछ common traits आपको वहां पे मिलेंगे, but ऐसा कभी नहीं होगा that you will have at some point all the traits in two different species developing in the embryonic stage. ऐसा वो कभी नहीं होता. तो ये जो अर्नेस्ट हैकेल ने ये बात बोली थी ना, इसको डिसअप्रूव किया था आपके कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने, एंड ही नोटेड दैट द एम्ब्रियोस नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ द अदर एनिमल. वो कभी भी लाइक सेम नहीं होता. और बल्कि बाद में ये भी पता चला था कि अर्नेस्ट हैकेल ने वो फोटोग्राफ मॉर्फ किए थे, मतलब ही एक्चुअली मेड सम चेंजेस इन द फोटोग्राफ्स वहां पे, एंड देन ही एक्चुअली यूज्ड दोस फोटोग्राफ्स टू पुट हिज थ्योरी राइट. ये बाद में ये भी पता चला था कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी. वो करते ना अपन कि लाइक मेरे पीछे ऐसे लाइक आईफल टावर खड़ा है, वहां पे फोटो खींच के भेज रहा हूँ मैं संडे को, मंडे को क्लास ले रहा हूँ, दैट काइंड ऑफ थिंग ही डिड समथिंग लाइक दैट. वो भी पता चला था. तो ये याद रखने आपको. सो दैट वाज माय थ्योरी, जिसको हम कहते हैं फाइलोजेनी रिपीट्स ऑन्टोलॉजी, जो बाद में डिस्कार्ड की कर दी गई थी. सो दैट्स वन थिंग. पता चला मुस्कान कुमारी एंड प्रिंस, ये बात समझ आई आपको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ये बात आप यहाँ पे याद रखना. चीटर ऑफ द सेंचुरी एडिटर, हाँ, फेमस होने के लिए. सो यार दिस एक्चुअली हैपेंड, क्योंकि बाद में जब डिटेल जब स्टडी करना चालू किया ना, तो उन्होंने पेपर में पब्लिश किया कि आप देखो तो सही पिक्चर कैसे आता है उसका. दो एनिमल विच बिलोंग टू अ सेम क्लास, कोई सिमिलरिटी आप वहां पे दिख नहीं रही. दे आर लाइक जस्ट डिफरेंट स्पीशीज वहां पे. सो हाउ कैन ही से दोस थिंग्स? तो अभी भी कई सारी किताबों में वो उनकी पिक्चर ला के रखी हुई है. जो अर्नेस्ट हैकेल ने बात सामने रखी थी ना, उनकी पिक्चर्स आज भी कई सारी किताबों में यूज की जाती है. आपके 10th क्या किसी किताबों में आपको मिलेगी वहां पे देखने के लिए, दैट यू हैव दिस एम्ब्रियो आप बना के रखे हुए एंड दे लुक ऑल सिमिलर टू ईच अदर. कोई 10th की कोई रेफरेंस बुक था किसी में था अभी भी. सो या दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है, चलो. सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना, जो भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है प्लीज मेक श्योर सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट. चलिए देन लेट्स रैप दिस अप. मिलते हैं फिर हम लोग वापस से. ऑलराइट, जस्ट वेट अ मिनट. ठीक है, चलो, विल रैप दिस अप, विल कैच यू अगेन.